Hello students, this is your new chapter Hazards to Computer. In this chapter we will study about virus, antivirus and types of virus. So first of all, what is virus? Virus is a program that replicates itself and spread from one computer to another computer. जैसे नॉर्मल वायरस हमारा होता है, ये वायरल फीवर हमें हो जाता है, वो क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है. उसी तरीके से सिमिलरली कंप्यूटर वायरस ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर and it harms our computer. It can slow our computer. It can delete our data. How it spreads? It can be spread as attachments of funny images, greeting cards, audio and video files. It also spreads through downloads from the internet. Many times it is spread from email attachments. When you get some unknown email and you get some attachment there, and if you open that attachment, it may be the virus and it can harm your computer. Your computer will stop working, or your computer will start hanging. So what you have to do, you have to never open unknown email attachments. Just delete them. Second thing, don't download anything विच इज़ नॉट सेफ. कुछ भी इंटरनेट से ऐसा डाउनलोड नहीं करना है जो सेफ नहीं है, क्योंकि जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल हमारे कंप्यूटर में होता है, इट ऑलवेज शोज अ मैसेज दैट दिस साइट इज़ नॉट सेफ फॉर योर सिस्टम. तो उस साइट में हमें नहीं जाना चाहिए, या उस साइट से हमें कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहिए. इट माइट बी द वायरस. आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है. इम्पैक्ट ऑफ वायरस ऑन कंप्यूटर. जब वायरस आ जाता है, क्या क्या हमारे कंप्यूटर में होता है. इट कैन डिस्ट्रक्ट और थेफ्ट अवर डेटा. डेटा हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट मीन्स हमारा डेटा या तो डिलीट हो जाएगा अपने आप, या करप्ट हो जाएगा, या हो सकता है कोई हमारे डेटा को चोरी कर ले. कंप्यूटर बिकम स्लो वाइल वर्किंग. आपको अपने आप ही पता लगेगा कि कंप्यूटर हैंग करने लगा है. इट हैज बीन स्टार्टेड हैंगिंग. कंप्यूटर हैंग करने लगा है, स्लो हो गया है. दैट मीन्स आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है. अनयूजुअल मैसेजेस आर डिस्प्लेड. अनयूजुअल मैसेज आपको आने लगेंगे. कुछ भी डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो बीच बीच में वो आपको परेशान, आप कुछ भी काम करे हो, डायलॉग बॉक्स आपको परेशान करेगा. तो इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं. इट हैंग्स द सिस्टम फ्रिक्वेंटली. सिस्टम हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है. डिलीट्स एंड डैमेज द फाइल्स इन द सिस्टम. डैमेज कर देगा फाइल्स को, मीन्स करप्ट हो जाएंगी फाइल. आप लोग ओपन करेंगे एंड इट विल नॉट बी ओपन नहीं हो पाएंगे. प्रिवेंट सॉफ्टवेयर टू रन. बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो इनको वो रन ही नहीं करने देगा, रन ही नहीं हो पाएंगे. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. फर्स्ट वन इज बूट सेक्टर वायरस. एज वी कैन अंडरस्टैंड विद द नेम ऑल्सो, इट अफेक्ट द बूट सेक्टर एरिया ऑफ हार्ड डिस्क, और बेसिकली इट स्प्रेड्स फ्रॉम पेन ड्राइव. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट अफेक्ट्स द बूट सेक्टर एरिया. बूटिंग यू ऑल नो, जो स्टार्टिंग में प्रोसेस होता है, दैट इज बूटिंग, और उस टाइम पे ही ये बूट सेक्टर एरिया को अफेक्ट करता है, और बेसिकली ये पेन ड्राइव से फैलता है. सेकेंड इज मैक्रो वायरस. बेसिकली इट अफेक्ट्स द डॉक्यूमेंट सच एज आपके MS वर्ड और पावर पॉइंट एंड एक्सेल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इट इन्फेक्ट्स दीज डॉक्यूमेंट्स. मेमोरी रेजिडेंट वायरस रिसाइड्स इन अ कंप्यूटर वॉलेटाइल मेमोरी. ये कहाँ होता है, आपकी रैम में. रैम को अफेक्ट करता है. ट्रोजन हॉर्स. दिस प्रोग्राम हैज अपीयरेंस ऑफ यूजफुल एंड डिजायर्ड फंक्शन. तो आपको ये क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स एक्चुअली इस तरीके से होते हैं कि आपको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई फाइल है और हम उसे डिलीट नहीं करते हैं. हमें लगता है दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट फाइल, इसका नेम कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यू फील लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो डोंट डिलीट. यू फील प्लीज या डोंट डिलीट इट. बट ऐसा नहीं होता है. इसका अपीयरेंस तो ऐसा होता है कि ये इम्पॉर्टेंट फाइल लगती है, लेकिन ये सबसे हार्मफुल वायरस का एक टाइप है. ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट, ये इट नेवर रेप्लिकेट इटसेल्फ. ये रेप्लिकेट तो नहीं करता है खुद को, लेकिन हमारा जो है किसी को एक्सेस दे देता है हमारे कंप्यूटर में आने के लिए. कोई रिमोट लॉगिन कर लेगा आराम से ट्रोजन हॉर्स वायरस की हेल्प से. यानी कि हम कोई दूसरा पर्सन हमारे कंप्यूटर को का डेटा चुरा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रोजन हॉर्स.
Next is worms. These are also a program which replicates itself, and by repeating itself it can fill the memory of disk space of the computer, which makes it slow. तो ये क्या करता है, ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है जो अपने आप को रिपीट करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है, एंड देन और कॉपी बना बना करके सारा का सारा डिस्क एरिया यानी कि जो मेमोरी हमारी होती है इट फिल्स अप दैट, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो वर्क करने लगता है. नेक्स्ट इज ईमेल वायरसेस. दीज वायरसेस स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वायरस किस तरीके से फैलते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू. जैसे आपने कभी सुना होगा हैप्पी न्यू ईयर वायरस आया है, एक हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग आया है लोगों को ईमेल, देन उसके बाद उनके सिस्टम में पूरा हैप्पी न्यू ईयर ही लिखता चला गया, और they were not able to do any work on their system. So मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कभी भी ईमेल अटैचमेंट, अननोन ईमेल अटैचमेंट्स कभी भी ओपन नहीं करने चाहिए. कुछ भी आपको लगता है अननोन है तो उसे कभी भी ओपन ना करें. इट माइट बी द वायरस ऑल्सो. तो ईमेल वायरसेस से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए. नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. It is the software that is installed on computer, collects various personal information without user knowledge, about the user without user knowledge, and like email addresses, credit card number, ATM number, इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है इसको मतलब हमें पता भी नहीं होता. हम कई बार, अब सभी को पता है, we all are using online transactions, तो उस टाइम पे सारा डेटा कलेक्ट करके ये किसी और को भेजने का काम करता है स्पाईवेयर. हमें पता नहीं होता कंप्यूटर सिस्टम में इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल रहता है कंप्यूटर में, हमें कुछ नहीं, और अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे एटीएम की, हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की, जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसी और के पास भेजने का काम करता है. दैट इज स्पाईवेयर. तो ये सारे ही जो वायरस के टाइप है सारे ही हार्मफुल हैं, सारे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं या फिर डेटा को डिस्ट्रक्ट और चुराने का काम करते हैं. प्रिवेंशन अगेंस्ट वायरसेस. हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज स्कैन पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग फाइल. हमेशा पेन ड्राइव स्कैन करनी चाहिए, ऑप्शन आता है स्कैनिंग का. वी ऑलवेज हैव टू स्कैन अवर पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग द फाइल. Never install pirated software. Now what are pirated software? Pirated software which are for which we don't pay for its license. जैसे क्या होता है, pirated copies आप लोगों को, जैसे आपने मूवीज में सुना होगा pirated copies. Pirated means basically हम जो मूवीज आती हैं जब हम उसकी कॉपी, हॉल प्रिंट की कॉपी बना के एक दूसरे से लेते हैं, दैट इज पायरेटेड कॉपीज. हमें ऐसे नहीं लेने चाहिए, हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेने चाहिए, उनका लाइसेंस लेके उन्हें यूज करना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक फ्रेंड ने लाइसेंस लिया उसके बाद वो कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए. वी हैव टू परचेज द लाइसेंस फॉर सॉफ्टवेयर. टेक बैकअप ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा एवरी डे और एवरी वीक. आपको रूटीन में इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लेना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी हार्म अगर कंप्यूटर हमारे सिस्टम को हो जाएगी. वी पुट नंबर ऑफ डेटा वी कीप इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा वी कीप, तो कभी भी कुछ भी हार्म हो जाए कंप्यूटर को तो उसका बैकअप हमारे पास हो. डोंट ओपन एनी अननोन मेल अटैचमेंट. तो ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, नेवर ओपन एनी अननोन मेल अटैचमेंट. स्कैन कंप्यूटर ऑन स्पेसिफिक इंटरवल. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए एंड यू हैव टू स्कैन इट ऑन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर वीक या हर एवरी 10 डेज में आपको, एटलीस्ट 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए कंप्यूटर को, एंटीवायरस रन कराना चाहिए. नाउ व्हाट इज एंटीवायरस. मैं अभी तक एंटीवायरस बोल रही हूँ, अभी ये होता क्या है. एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर विच डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू रिमूव वायरसेस एंड वर्म्स. ये क्या काम करता है,
डिटेक्ट करता है अगर सिस्टम में कोई वायरस है, इसको रन कराने से डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। जो भी वायरसेस और वॉर्म्स होते हैं उनको डिलीट कर देता है, उन फाइल्स को डिलीट कर देता है। एग्जाम्पल्स वी हैव नॉर्टन एंटीवायरस एंड एवीजी एंटीवायरस। और भी बहुत सारे होते हैं, बट यू हैव टू फाइंड 2 more एंटीवायरस एग्जाम्पल्स। आपको 2 और लिखने हैं अपनी नोटबुक में। 4 एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट, 2 आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एंड 2 you have to search. So with this we have finished this chapter. You have to copy these notes in your notebook. So thank you children. I hope ये सारा जो भी मैंने आज बताया आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, any query if you have, you can ask me. You can message me to my personal number. Thank you children.